नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं, कि हमारी सोच एक ही रास्ते पर अटक गई है। आज हम दिमाग के उन्हीं छुपे हुए जालों की बात करने वाले हैं जो हमारे हर फैसले पर चुपचाप असर डालते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद थोड़ा अजीब लगे। क्या हम एक रोबोट बन गए हैं? जरा सोचिए इस बारे में। दिन में हम कितने ही काम बस अपने आप ही कर देते हैं ना। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई प्रोग्रामिंग हो गई है और हम बस एक ही लूप में एक ही ढर्रे पर चले जा रहे हैं। तो आज का मकसद बिल्कुल साफ है। हम इन दिमागी प्रोग्राम्स को तोड़ने का तरीका ढूंढेंगे। इस पूरे विश्लेषण में हम यही समझेंगे कि कैसे एक रोबोट की तरह जीना बंद करके एक इंसान की तरह सोचना शुरू करें। मतलब ऐसे फैसले लें जो ज्यादा सोचे समझे और बेहतर हों। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए उन दिमागी जालों को समझते हैं जो हमारे आसपास के लोगों से, यानी भीड़ से आते हैं। इसे कहते हैं सोशल प्रूफ। ये हमारी एक बहुत पुरानी आदत है, ये मान लेना कि जो बाकी सब कर रहे हैं वही सही होगा। असल में ये हमारे पुरखों से मिला एक सर्वाइवल टूल है। सोचिए जरा, पुराने जमाने में अगर झुंड में से कोई एक शिकारी को देखकर भागता था तो बाकी सब भी बिना सवाल किए भागने लगते थे और अपनी जान बचाते थे। उस वक्त सवाल पूछने का टाइम ही कहाँ था। और पता है क्या, ये आदत आज भी हमारे अंदर जिंदा है। सड़क पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भीड़ लग जाती है। दोस्तों को देखकर कोई फैशन ट्रेंड अपना लेते हैं, या फिर क्लास में सब चुप हैं तो हम भी चुप ही रहते हैं। ये सब सोशल प्रूफ के ही तो उदाहरण हैं, जो हमारे छोटे छोटे फैसलों पर असर डाल रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी सोच के सबसे बड़े जाल वो होते हैं जो हम खुद ही अपने लिए बिछाते हैं। इसे कहते हैं कंट्रोल का भ्रम, या इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जब इंटरनेट स्लो होता है तो बार बार लिंक पर क्लिक करने से क्या वो तेज हो जाता है? या ट्रैफिक जाम में हॉर्न बजाने से क्या गाड़ियां उड़ने लगती हैं? नहीं ना। लेकिन ऐसा करके हमें लगता है कि हम सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो सबसे जरूरी बात यह है, जब हम ये मान लेते हैं कि ट्रैफिक जैसी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगा सकते हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 93%। ये हमारे बारे में क्या बता रहा है? कोई अंदाजा है कि ये किस चीज का आंकड़ा हो सकता है? और ये नंबर दिखाता है बेटर देन एवरेज इफेक्ट को। कमाल की चीज है ये। एक सर्वे किया गया और उसमें 93% ड्राइवरों ने कहा कि वो औसत से बेहतर ड्राइवर हैं। अब सोचिए जरा, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। मतलब स्टैटिस्टिकली इम्पॉसिबल है। भाई एवरेज का तो मतलब ही यही होता है कि आधे लोग ऊपर होंगे और आधे नीचे। सबके सब एवरेज से बेहतर कैसे हो सकते हैं? और ये सोच हमारी सफलता और असफलता देखने के तरीके में भी दिखती है। जब हम कामयाब होते हैं तो हम कहते हैं, अरे वाह, ये तो मेरी मेहनत और काबिलियत का नतीजा है। और जब हम फेल होते हैं तो सारा दोष किस्मत या दूसरों पर डाल देते हैं। चलिए अब हमारे तीसरे हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमारा दिमाग जिस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, वो खुद हमें कैसे कैसे धोखे दे सकता है। इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। ये एक ऐसी आदत है जिसमें हम सिर्फ उन्हीं बातों को ढूंढते और पसंद करते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वासों से मेल खाती हैं। हम अक्सर उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनकी सोच हमसे मिलती है, और उन्हीं खबरों पर ध्यान देते हैं जो हमारी राय को सही साबित करें। इससे एक ऐसा लूप बन जाता है जिसमें हमारे अपने विचार बार बार और भी पक्के होते जाते हैं। मान लीजिए कोई ये मानता है कि अच्छी सेहत सिर्फ जीन्स पर निर्भर करती है, तो वो इंटरनेट पर सिर्फ वही आर्टिकल पढ़ेगा जो ये बात कहते हैं, और उन सभी आर्टिकल्स को नज़रअंदाज कर देगा जो लाइफस्टाइल और खानपान के महत्व के बारे में बताते हैं। हमारा दिमाग ना सूखे फैक्ट्स के बजाय चटपटी कहानियों को ज्यादा पसंद करता है। यही वजह है कि किताब पढ़ने से ज्यादा आसान और मजेदार एक फिल्म देखना लगता है, भले ही किताब से हमें ज्यादा सीखने को मिले। नाटकीय और मसालेदार चीजें हमारा ध्यान फौरन खींच लेती हैं, जबकि डेटा और आंकड़ों को समझने में मेहनत लगती है। और ये ऑफर सिर्फ सीमित समय के लिए। इसे कहते हैं स्कैर्सिटी प्रिंसिपल, या कमी का सिद्धांत। हम उन चीजों को ज्यादा कीमती मानने लगते हैं जो कम है या खत्म होने वाली हैं, और मार्केटर्स इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जल्दी में बिना सोचे समझे फैसला ले लें। तो इन सभी दिमागी जालों को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम ज्यादा साफ तरीके से सोचना कैसे शुरू कर सकते हैं, अपने फैसलों पर दोबारा कंट्रोल कैसे पा सकते हैं। देखिए, जागरूकता ही पहला और सबसे जरूरी कदम है, और यहाँ कुछ आसान तरीके हैं जिनसे हम अपनी सोचने की आदतें सुधार सकते हैं।
अपनी असली ताकत और कमजोरियों को जानने के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त से ईमानदारी से फीडबैक लें। लिमिटेड टाइम ऑफर्स पर हमेशा शक करें। जब बहुत सारे ऑप्शंस हों तो सबसे परफेक्ट चीज ढूंढने के बजाय अपनी असल जरूरत पर ध्यान दें। जानबूझकर ऐसे लोगों की राय सुनें जो आपसे अलग सोचते हों। और हां, कोई भी बड़ा फैसला झट से लेने से पहले उसके फायदे और नुकसान की एक लिस्ट जरूर बना लें। और आखिर में एक सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज जो कुछ भी हमने जाना, उसके बाद आज अपनी जिंदगी का ऐसा कौन सा फैसला है जिसे आप दोबारा जांचना चाहेंगे?